राजकुमारी जिसके जूते खो गए, सास बहू की कहानी। राजकुमारी दिव्यांशी एक सुंदर और समझदार युवती थी। उसका जीवन बहुत ही सुखमय और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। वह अपनी माँ रानी मोनिका के साथ महल में रहती थी। रानी मोनिका बहुत ही दयालु और समझदार थीं, लेकिन वह कभी कभी अपनी बहू सास की भूमिका में भी आ जाती, क्योंकि रानी को हमेशा यह एहसास रहता था कि उन्हें अपनी बहू के लिए भी एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। यही वजह थी कि रानी दिव्यांशी की सास के साथ अच्छे संबंध बनाने में पूरी कोशिश करती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक विशेष दिन की है, जब राजकुमारी दिव्यांशी के जूते महल में अचानक से गायब हो गए। यह घटना न केवल महल में हलचल का कारण बनी, बल्कि एक दिलचस्प सास बहू की कहानी भी बन गई। पहला भाग, दिव्यांशी के जूते की रहस्यमय गुमशुदगी। एक दिन राजकुमारी दिव्यांशी अपनी सास रानी मोनिका के साथ बगीचे में टहलने गई। दिव्यांशी का दिल खुश था क्योंकि उसका प्रिय त्योहार उत्सव महोत्सव आ रहा था, जिसमें हर साल महल में विशेष कार्यक्रम होते थे। उस दिन दिव्यांशी ने सफेद रंग की खूबसूरत चप्पल पहनी थी, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। जैसे ही दिव्यांशी बगीचे में पहुंची, वह कुछ देर के लिए बैठकर फूलों की खुशबू लेने लगी। उसके साथ उसकी सास रानी मोनिका भी थीं, जो अपने अनुभव से यह समझ रही थीं कि महल में क्या चल रहा है। रानी मोनिका हमेशा दिव्यांशी को अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाने की कोशिश करती थीं। लेकिन अचानक जब दिव्यांशी ने अपनी चप्पल उतारी और एक पेड़ के नीचे रखी, तो उसकी चप्पल गायब हो गई। वह चौंकी और आसपास देखने लगी। उसकी सास रानी मोनिका भी हैरान हो गईं। क्या हुआ बेटा? रानी मोनिका ने पूछा। दिव्यांशी घबराते हुए बोली, माँ, मेरी चप्पल कहाँ गई? यह तो यहीं रखी थी। रानी मोनिका ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो बेटा, हम सब मिलकर इसे ढूंढ लेंगे। दूसरा भाग, गुमशुदा चप्पल का रहस्य। राजकुमारी दिव्यांशी और रानी मोनिका ने महल के पूरे बगीचे में चप्पल की तलाश की, लेकिन कहीं भी वह चप्पल नहीं मिली। तभी एक नौकरानी आई और उसने बताया, मालकिन, महल के अन्य कक्षों में भी तलाशी ली गई, लेकिन चप्पल का कोई पता नहीं चला। यह सुनकर रानी मोनिका को चिंता हुई, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि शायद यह कोई छोटी सी घटना हो और वे इसे हल्के में लें। अचानक दिव्यांशी को याद आया कि वह पिछले कुछ दिनों से महल में एक नई नौकरानी को देख रही थी। क्या उसे इस गुमशुदगी से कोई लेना देना हो सकता है? रानी मोनिका ने अपनी बहू की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, हम इसकी तह तक जाएंगे और जो भी हुआ है उसे सुलझाएंगे। तीसरा भाग, सास बहू की जांच। रानी मोनिका और दिव्यांशी ने मिलकर नौकरानी से पूछताछ शुरू की, यह पता करने के लिए कि चप्पल कहाँ गई। नौकरानी ने शर्माते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस अपनी ड्यूटी पर थी। रानी मोनिका को उसकी बातें संदिग्ध लगीं और उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा, हमें इसे अच्छे से समझाना होगा। हमें सच्चाई का पता लगाना है। कुछ समय बाद एक अन्य नौकरानी ने बताया कि उसने देखा था कि एक नौकरानी बगीचे के पास कुछ देर के लिए रुकी थी और फिर उसे तेजी से महल की ओर जाते हुए देखा। रानी मोनिका और दिव्यांशी ने इस जानकारी के आधार पर नौकरानी के कमरे में जाकर तलाश की और वहां चप्पल का एक हिस्सा मिला। यह देखकर दिव्यांशी हैरान रह गई। चौथा भाग, सच्चाई का खुलासा। रानी मोनिका और दिव्यांशी ने पूरी बात पूछताछ से पता किया और यह सामने आया कि नई नौकरानी, जिसका नाम साक्षी था, दरअसल महल में आए दिन नई वस्तुएं चुराती थी।
साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने दिव्यांशी की चप्पल चुराई थी क्योंकि उसे महल के ऐश्वर्य और राजसी चीजों का लालच था। राजकुमारी दिव्यांशी और रानी मोनिका ने साक्षी को समझाया कि चोरी करना गलत है और उसे माफी नहीं मिल सकती। रानी मोनिका ने आदेश दिया कि उसे महल से बाहर निकाल दिया जाए। दिव्यांशी और रानी मोनिका के सामूहिक प्रयासों से महल में शांति बनी रही। दिव्यांशी ने सीखा कि किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और यह भी कि हर समय अपनी सास के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। 5वां भाग, सास बहू का रिश्ता। इस घटना के बाद दिव्यांशी और रानी मोनिका का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रानी मोनिका ने अपनी बहू को यह सिखाया कि हर परिस्थिति में संयम रखना और सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण होता है। दिव्यांशी ने भी अपनी सास से यह सीखा कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना कितना जरूरी है। कहानी का अंत इस तरह हुआ कि दिव्यांशी ने अपनी सास की सलाह को दिल से अपनाया और जीवन में हमेशा उनके मार्गदर्शन का अनुसरण किया। सास और बहू का रिश्ता और भी मजबूत हुआ और महल में फिर से शांति और सुख शांति का वातावरण था। कहानी में यह संदेश छिपा था कि जीवन में कभी कभी हमें छोटी समस्याओं से निपटने के लिए अपने रिश्तों और समझ का सहारा लेना पड़ता है और एक सशक्त सास बहू का रिश्ता जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।